Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 7th. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 7.3. इसमें आप बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप पहले नंबर पे ज़कात फाइंड करना सीखेंगे, उसके बाद इसमें उशर फाइंड करना सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन ज़कात के रिलेटेड होंगे और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उशर के रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको पढ़ते हैं जी। एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 62,480 remained with Nushin for a complete year. How much ज़कात will she pay? नशीन के पास 62,480 जो रुपीज़ हैं वो पड़े हुए हैं पूरा साल, और उसके ऊपर वो कितनी ज़कात देगी। ज़कात का जो रेट है ये आपने हमेशा याद रखना है। जो इस्लामिक रेट है, इस्लामिक ज़ाहिर ज़कात तो वैसे भी इस्लामी है, तो इसका जो रेट है हमारे पास वो 2.5% है। एक तो ये है कि आप 2.5 से मल्टीप्लाई करें, 100 पे डिवाइड कर दें। एक देसी जो तरीका है, यानी कि जो आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ये तरीका यूज़ कर लेंगे, जिनको ये मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं आता तो वो क्या करते हैं जी, इसी को जो है सॉल्व किया हुआ है। तो सॉल्व करने के बाद देखिए 100 नीचे आ गया और इसका पॉइंट ख़त्म कर दें। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के जब 1 और साथ 0 तो इसका पॉइंट ख़त्म हो गया। अब देखिए ऊपर 25 और नीचे आ गया 1000। इसकी कटिंग करते जाएं। अब 5 5 25, 5 2 10, 200 हो गया। 5 1 5, 5 4 20 और साथ 0 आ गया। तो इसका जो देसी तरीका है वो क्या है जी, आपने जिस वैल्यू की भी ज़कात फाइंड करनी है उसको आप सिंपली 40 पे डिवाइड कर दें। यानी कि आप कह रहे हैं कि अपनी आपके जो पैसे हैं उसका आप 40वां हिस्सा निकालेंगे तो आपकी ज़कात फाइंड हो जाएगी। लेकिन हम एक बड़ा 40 वाला हिस्सा नहीं यूज़ करेंगे, हम 2.5 ही यूज़ करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको ये मज़ीद वर्किंग करनी नहीं आती, तो उनके लिए जो आसान तरीका वो बता दिया गया है कि उसको 40 पे आप डिवाइड कर दें। तो अब इसका देखिए जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास है तो हम लिखेंगे अमाउंट, इसका सोल्यूशन होगा पहले, फिर हम लिखेंगे जी अमाउंट। जो अमाउंट है हमारे पास वो है जी 62,480। यहाँ पर हम लिख लेंगे जी रेट ऑफ ज़कात। ये आपको गिवन नहीं होगा, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा आपको। 2.5% और इधर हम लिखेंगे जी अमाउंट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात, ज़कात के पैसे कितने बनते हैं हमारे पास, 62,480 मल्टीप्लाई 2.5 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। तो 62480 मल्टीप्लाई 25 आ गया, पॉइंट की जगह पे 1 और 10 मल्टीप्लाई 100 सेम। अब ये देखिए आप ये वाला 0 इससे आप काट दें। उसके बाद 5 5 25, 5 2 10, 20 हो गया। 5 1 5 और जो है 5 4 20। हमारे पास जो है वैल्यू बच गई है 6248 और नीचे हमारे पास क्या है जी 4। तो हम इसकी 4 के साथ ईज़िली कटिंग कर सकते हैं। 4 1 4, तो 6 में से 4 कैंसिल हो गए, 2 आ गए, 22 हो गया। 4 5 20, 22 में से 2 बच गए, तो इधर आ गया हमारे पास क्या जी 2 कैरी, 24 हो गए। तो 4 6 24 और 8 बच गया, 4 2 8। तो 4 के साथ हमने इसकी डायरेक्ट कटिंग कर ली। हमारे पास जो इसका आंसर आ गया 1562, 1562 रुपये जो है वो नशीन ज़कात देगी इसके ऊपर। जो अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 करने जा रहे हैं जी। सबा पेड रुपीज़ 2250 एज ज़कात। इतने पैसे उसने ज़कात दे दिए हैं। व्हाट इज़ वर्थ ऑफ हर वेल्थ, उसके पास कितने पैसे थे जिसकी उसने ज़कात दी है। तो देखिए आप, हम लिख लेते हैं जी अमाउंट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल है 2250। तो वर्थ ऑफ वेल्थ हम फाइंड करेंगे, वर्थ ऑफ हर वेल्थ, ये हमने फाइंड करनी है। तो रेट ऑफ ज़कात का तो आपको पता ही है,
तो रेट ऑफ ज़कात जो है वो 2.5% है। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट आसान सा तरीका बता रहा हूँ। जब भी उसने आपको ज़कात दे दी हो तो हमने वर्थ ऑफ वेल्थ फाइंड करनी हो तो आपने रिवर्स कर देना है, 100 ऊपर ले जाना, 25 नीचे ले जाना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जी वर्थ ऑफ हर वेल्थ। तो जब हम इसकी वर्थ वेल्थ निकालेंगे तो 2250 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2.5 ऐसे करेंगे हम। जब भी आपने जिनके ज़कात दे देगा आपने उसकी वेल्थ दौलत निकालनी होगी, कितने पैसों के ऊपर ज़कात दी है, तो आपने उल्ट करना होगा। वैसे तो हम 100 नीचे लगाते हैं, 25 ऊपर लगाते हैं, 2.5 ऊपर लगाते हैं, तो इसमें आपने उल्ट कर देना है। अब इसका पहले आप पॉइंट ख़त्म कर लें, उसके बाद हम इसकी वर्किंग करते हैं जी। 100 ऊपर और 25 नीचे आ गया, पॉइंट के ऊपर 1 और नीचे 0। जब डिवाइड के लिए डिवाइड हो तो नीचे वाला भी 10 ऊपर जाके हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2250 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 25। इनका डिवाइड के लिए डिवाइड है तो नीचे वाला जो 10 ऊपर आके हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग वगैरह कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं जी इसकी 5 5 25 और 5 2 10 कर लें आप ऐसे। तो फिर इसकी भी कर लें, 5 1 5 5 2 10 0 7 आ गया, 20 आ गया। तो 2 20 40, तो 2250 मल्टीप्लाई 40, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2250 मल्टीप्लाई 40, 0 0 0 0 आ गया, 4 0 0 4 5 20 0 आ गया, 2 कैरी 4 2 8 और 2 10 0 आ गया, 1 कैरी 2 4 8 और 1 9 0 0 0 0 9। तो उसके पास 90,000 था टोटल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि 90,000। तो जी अब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा जी। नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए नईम पेड ₹6020 एज ज़कात, ज़कात दे दिया। हाउ मच वेल्थ डिड ही हैव। अब लिखेंगे जी ज़कात कितनी दी है उसने, 6025। वेल्थ हमने फाइंड करनी है और जो रेट ऑफ ज़कात है वो है जी 2.5। तो अब हम जब वेल्थ फाइंड करेंगे उसके लिए हम 6025 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, उल्ट करके जैसे उधर किया था, 100 डिवाइडेड बाय 2.5। तो 6025 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 25/10। जैसे इधर पॉइंट ख़त्म किया सेम इधर कर लें। उसके बाद 6025 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 25। ये नीचे क्या हो रहा था डिवाइड, तो डिवाइड के डिवाइड हो तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसकी भी सेम हम कटिंग करेंगे ना, तो 5 2 10 5 5 25 5 2 10 और 0 2 20 40। तो इसको भी हम क्या करेंगे जी 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैल्यू में मिस्टेक है, वो छोटी सी वो ठीक कर लें, 75 था, 6075 है यहाँ पे। इधर भी 7 कर लें, इधर भी 7 कर लें, यहाँ पे भी 7, इनके 2 की जगह पे आपने 7 यूज़ करना है। अब 6075 6075 और 75 यहाँ पे 6075 को 40 से मल्टीप्लाई कर लें, 0 0 0 0 हो गया ना, चारों वैल्यू से मल्टीप्लाई 0 करें तो 0 से आ जाता है। 4 5 20 0 आ गया, 2 कैरी 4 7 28 28 में 2 प्लस कर लें 30 हो गया, 0 आ गया, 3 कैरी 4 0 0 3 का 3 सेम, 4 6 24।
0,00342 2,43,000 हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। 2,43,000 ये उसके पास इतने पैसे थे जिसके ऊपर उसने 6,075 रुपये ज़कात दी थी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। सलीम अर्न रुपीज़ 1,14,700 फ्राम आ राइस क्रॉप एंड पेड उशर एट द रेट ऑफ 5%। वट अमाउंट डिड ही पे एट उशर। सलीम ने यानी कि अपने चावल की फसल है उसको यानी कि बेचा है, तो 1,14,700 रुपया उसने पैसे यानी कि उसको मिले हैं, तो उसने उशर 5%, तो कितना बनता है भाई। यहाँ पर अगर आप देखिए नबील सोल्ड एप्पल फॉर ₹3,98,160 एंड पेड 10% उशर फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर करनी है, इसमें रेट जो है 5% है, इसमें रेट 10% है। तो इसमें आपको यानी कि जो उशर है वो 2 रेट दिए जाएंगे। इसमें आपके सिलेबस में तो बता दिया जाएगा, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो फिर रेट नहीं बताया जाता। उधर यह बताया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपने फसल लगाई हुई है तो बारिशें वगैरह हुई हैं तो फसल खुद उग गई है, आपने बस थोड़ी बहुत मेहनत की है, पानी जो है वो बारिशों का यूज़ हुआ है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका रेट ज़्यादा होगा। तो ये 10% है, क्योंकि एप्पल जो है वो बाग लगा होगा बारिश वगैरह से, उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा, तो इसलिए उसका जो रेट 10% है। तो ऐसी ज़मीन जहाँ पर आपने आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से यानी कि फसल लगाई है, आपने ट्यूबवेल वगैरह लगाया हुआ है, उसको पानी वगैरह देते हैं, तो उसकी केयर वगैरह अच्छी तरह करनी पड़ती है, तो वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में आ जाता है, तो उसका रेट कम है, उसका रेट 5% है, क्योंकि उसके ऊपर आप खर्चा हो जाता है। तो हम उशर निकालेंगे पहले 5% के हिसाब से, भी 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखिए अमाउंट हमारे पास 1,14,700, रेट ऑफ उशर 5% दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे इधर जी अमाउंट ऑफ उशर, तो यहाँ पर 1,14,700 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 पे डिवाइड 2 0 0 से कैंसिल कर दें, तो 1,147 मल्टीप्लाई 5, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 5 7 35, 5 आ गया 3 कैरी, 5 4 20 और 3 प्लस कर लें 23 हो गया 2 कैरी, 5 1 5 और 2 7 5 1 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 5735, 5735। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में आप देखिए जी, जो नबील ने जो एप्पल हैं वो सेल किए हैं जी 3,98,160, 3,98,160। रेट ऑफ जो उशर है वो अब इसका 10% है, तो अमाउंट ऑफ उशर हम फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे जी अमाउंट ऑफ उशर इज़ इक्वल 3,98,160 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। 1 0 इससे कैंसिल कर दें, 1 0 इससे कैंसिल कर दें, तो वैल्यू को ऊपर वाली को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आ जाएगा 39816, 39,816 जो है ये इसका हमारे पास उशर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। शम्माज एनुअल सेविंग इज़ ₹2,22,000। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ज़कात टू बी पेड बाय हर। पहले क्वेश्चन की तरह ही ज़कात फाइंड करनी है आपने। टोटल सेविंग आ गया, रेट ऑफ ज़कात आ गया, अमाउंट ऑफ ज़कात में क्या करेंगे, 2,22,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 100 पे डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2,22,000 मल्टीप्लाई 25 ऊपर आ गया, पॉइंट गया पे 110 और आगे 100 आ गया सेम। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 3 3 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 2 2 मल्टीप्लाई 25, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 5 2 10 1 कैरी, 5 2 10 1 11 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11
तो क्रॉसा आ गया यहाँ पे 2 टू द 4 2 टू द 4 2 टू द 4 0 5 5 5। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया 5550। तो ये पहला आंसर हमारे पास इसका आ गया। जी बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। नहाल पेड रुपीज़ 7895 एज उशर एट द रेट ऑफ 10%, वट अमाउंट डिड शी अर्न। तो देखिए हमारे उसने जी इतनी उशर दे दिया। आप देखिए अमाउंट ऑफ उशर दे दिया उसने, अमाउंट ऑफ उशर पे किया है वो है जी 7895 जी, ये उशर है। तो रेट जो है उसका रेट ऑफ उशर 10% है। तो कितनी यानी कि उसने जो है अमाउंट थी जिसके ऊपर ये उशर दिया था, हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो अमाउंट जब हम फाइंड करेंगे तो इसके भी हम जैसे ज़कात की वर्किंग की है तो सेम यही कर लेते हैं कि जिनके जब उसने हमें उशर दे दिया और रेट दिया और हमने टोटल अमाउंट निकालनी है तो हमने इसको रिवर्स कर देना होता है। यानी कि 10 ऊपर ले जाएंगे 100 यानी कि 100 ऊपर ले जाएंगे और 10 जो है नीचे ले जाएंगे। वैसे तो हम 10 ऊपर लगा के 100 नीचे लगाते हैं परसेंटेज का। तो जब आपने टोटल अमाउंट निकाल ली होगी तो आपने 100 ऊपर ले जाना और 10 नीचे ले आना। तो इसका एक जो इससे कैंसिल कर दें, बाद में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा जी। 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 0 0 0 0 4 तो 0 आ गए, 5 1 5 9 1 9 8 1 8 7 1 7 0 5 9 8 7। तो हमारे पास आंसर आ गया 78950। ये आंसर आ गया हमारे पास। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज उशर। उशर फाइंड करना है बाय अ फार्मर हु अर्न रुपीज़ 88,460। 88,460 रुपये उसने कमाए हैं, इसके ऊपर कितना उशर देना पड़ेगा। फाइंड द एक्चुअल अमाउंट इफ़ रेट ऑफ उशर इज़ 5%। तो उशर का रेट अगर 5% है तो कितना हमें देना पड़ेगा उशर। तो अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करेंगे, रेट ऑफ उशर 5% है तो अमाउंट हमारे पास है 88,460। तो अब हम करेंगे जी अमाउंट ऑफ उशर फाइंड। तो अमाउंट ऑफ उशर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 1 द 5 5 2 द 10। इसको 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। 2 4 द 8 2 4 द 8 2 टू द 4 2 3 द 6। तो हमारे पास 4 4 2 3 ये इसका आंसर आ गया।